नमस्कार। आज फिर से हम आप लोगों के बीच उपलब्ध हैं। आज का विषय वस्तु साखियाँ, कबीरदास जी द्वारा रचित जो संकलित कक्षा 9 के आपकी पाठ्य पुस्तक में उस बची हुई साखियों के साथ मैंने आपसे जिक्र किया था कि अगली कक्षा में मैं बची हुई साखियों के ऊपर चर्चा करूंगा। तो हमने इसके पूर्व कक्षा में आप लोगों से डिस्कशन किया था 2 साखियों का। अब तीसरी साखी है जिसका मैं वाचन कर रहा हूं, शब्दार्थ बताऊंगा, इसके बाद इसका भावार्थ बस पर थोड़ा चर्चा करें। कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, अस्वाल रूप संसार है भूकन दे झक मारी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, हस्ती हस्ती माने हाथी, ज्ञान को माने ज्ञान की। यहाँ एक प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है। हस्ती हाथी एक ज्ञान की, हस्ती जो है, हस्ती माने हाथी, एक सिंबल के रूप में प्रयोग किया गया है, प्रतीक के रूप में इसको प्रयोग किया गया है। और ये प्रतीक किसका है? ऊंचाई। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की ऊंचाई को प्राप्त करिए, मतलब माने दुनिया की जो सबसे बड़ी हाइट है, जो सबसे बड़ी ऊंचाई है, ज्ञान के जो अगाध भंडार है, वो सब आप प्राप्त करिए, सब सीखिए, सब जानिए, सब में पारंगत होइए, लेकिन सहज सहज दुलीचा डालिए, सहज रहे। ये सहज क्या है भाई? सहज माने सरल, जिसमें काम न हो, क्रोध न हो, लोभ न हो, मोह न हो। ये जो हमारे जो विभिन्न शारीरिक विकार हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर इत्यादि, कबीर ने ही कहा है। सहज को परिभाषित करते हुए कबीर ने बताया है कि सहज सहज सब कोई कहे, असहज न चीन्हे कोई। जिन सहज विषयात जी, सहज कही जय सोय। सहज सहज सब कोई कहे, असहज न चीन्हे कोय। जिन सहज हरि जी मिले, असहज कही जय सोय। जिन सहज विषयात जी, सहज कही जय सोय। सहज क्या है? जो एकदम बिल्कुल सरलता से अपने अंदर की जो विषय वासनाएं हैं, हमारी वासनाएं, ये शरीर लेकर के आते हैं, तो इस शरीर का धर्म और अधर्म भी हम साथ लेकर के आते हैं। इसमें काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, ये हमारी शारीरिक वासनाएं हैं। और जो सहज है इन वासनाओं को त्याग दे। तो कबीर ने वही कहा कि आप जो है ज्ञान की ऊंचाई को प्राप्त करिए, लेकिन आपके अंदर किसी प्रकार का अहंकार का भाव नहीं होना चाहिए। आपके अंदर किसी प्रकार का इगोइस्ट एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। और यदि इसके बाद भी अगली लाइन देखें, ये स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। और इसके बाद भी यदि कोई आपकी आलोचना करता है, आपकी निंदा करता है, तो यही मान करके आप अपने काम में लगे रहिए कि हाथी चले बाजार, अब कुत्ता भूखे हजार। कबीर ने ही कहा, ऐसी लोकोक्ति का प्रयोग किया है कि स्वान रूप संसार। इसके बाद भी संसार के लोग आपकी निंदा करते हैं, आपकी आलोचना करते हैं, प्रति आलोचना करते हैं, तो उनको यही मान करके आप छोड़ दीजिए कि हाथी बाजार में चलती है और हजारों कुत्ते भौंकते रहते, लेकिन हाथी अपने चाल पर चली जाती है। लेकिन ये कब होगा? जब आप खुद सहज होंगे, आप खुद अहंकार से मुक्त होंगे, आपके अंदर से वो जो खट विकार है, 6 प्रकार के जो शारीरिक विकार है, वो विकार दूर हो,
क्योंकि जनरली होता क्या है कि ज्ञानी हो जाने पर ज्ञान का बहुत लोगों को इस बात का ही अहंकार हो जाता है कि वो बड़े ज्ञानी हैं, और अहंकार किस दरवाजे से इस काया में प्रवेश कर जाता है कोई जानता नहीं। इसलिए कबीर ने कहा कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, माने ज्ञान की ऊंचाई को प्राप्त करिए, परंतु सहज गुलीचा डाल, सहज का गलीचा डालिए, सहज का आसन पर बैठिए, माने सहजता पूर्वक व्यवहार करिए। और अगर इसके बाद भी ये संसार के लोग आपकी आलोचना करते हैं, आपकी प्रति आलोचना करते हैं, तो यही मान के चलना कि संसार कुत्ते की तरह है, वो भौंकता रहता है और आप अपने चाल में चले जाइए, अपने जैसे हाथी चली जाती है, भूकन दे झक मारे, व्यर्थ में उनको भूकने दी। अगला देखिए कि पखा पखी के कारणे सब जग रहा भूलान, और निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी के कारणे, पखा पखी माने पक्ष विपक्ष, के कारणे माने के कारण, पक्ष विपक्ष के कारण सब जग, जग माने संसार, पूरा का पूरा संसार भूलन रहा, भूलन माने भूला हुआ, यह पूरा का पूरा संसार पक्ष विपक्ष में भूला हुआ। पक्ष विपक्ष किस बात का? तरह तरह के माने बने हुए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब अलग अलग समूहों में हम लोग बटे हुए हैं। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। हिंदू में भी आ जाइए, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है। मुस्लिम में आ जाइए, मुसलमानों में आ जाइए, कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई अहमदिया है, कोई कुछ है। सब अपना अपना एक फिरका, अलग अलग फिरकों में हम बटे हुए हैं, और उन्हीं फिरकों में हम भूले हुए हैं। माने हमारा पूरा का पूरा ध्यान अपने फिरके पर है कि मैं हिंदू हूं, मैं वैष्णव हूं, मैं शैव हूं, मैं शाक्त हूं, मैं बुद्धिज्म को मानने वाला हूं, तो उसमें भी मैं हीनयानी हूं, मैं महायानी हूं, मैं जैनिज्म को मानने वाला हूं, तो उसमें भी मैं श्वेतांबर हूं, मैं दिगंबर हूं, मैं इस्लाम को मानने वाला हूं, तो उसमें भी मैं शिया हूं, तो मैं सुन्नी हूं, तो मैं अहमदिया हूं, मैं शेख हूं, तो मैं पठान हूं, मैं धुनिया हूं, तो मैं जुलाहा हूं। मैं भी विभिन्न तरह के फिरकों में पूरा समाज बटा हुआ है। लेकिन कबीरदास जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये हमारा पूरा का पूरा ध्यान, हमारी पूरी की पूरी ऊर्जा सिर्फ अपने फिरकों में, इसी का ध्यान, मंदिर में, मस्जिद में, पूजा में, पाठ में, नमाज में, रोजा में, हमारा पूरा का पूरा ध्यान इसी पर केंद्रित है। इसी में पूरा संसार भूला हुआ है। लेकिन निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। लेकिन इसके अतिरिक्त, इससे बाहर जो निष्पक्ष भाव से उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को अपनी अंतश्चेतना से, अपनी प्रज्ञा चक्षु से, अपने अंतः चक्षु से जो उसका दर्शन करता है, उसका भजन करता है, उसे साक्षात्कार करता है, कबीर ने कहा कि वही सबसे बड़ा संत है और वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। सुजान माने ज्ञानी। फिर देखिए, ये पखा पखी के कारण सब जग रहा भूला। ये पूरा संसार पक्ष विपक्ष में बटा हुआ है, अलग अलग फिरकों में बटा हुआ है, अलग अलग धर्म, संप्रदाय, जाति में बटा हुआ है। कबीरदास जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि हम अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा तो इसी में है, खपाए हुए हैं कि हम मंदिर वाले हैं, हम मस्जिद वाले हैं, हम गुरुद्वारा वाले हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। लेकिन इससे अलग जो इन चीजों से ऊपर उठ करके, इन सांप्रदायिक भावनाओं से ऊपर उठ करके, जो निष्पक्ष भाव से उस अपने अंतश्चेतना के अंदर, इस काया के अंदर विराजमान निर्गुण निराकार ब्रह्म को याद करता है, उसका भजन करता है, उसके साथ आत्म साक्षात्कार करता है, वही सबसे बड़ा संत है, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई,
कहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकट न जाई। बहुत बढ़िया बात कबीर ने कहा। हिंदू मुआ राम कहे। हिंदू अपना पूरा का पूरा जीवन राम 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 करते, मतलब वो समझ लो कबीर के हिसाब से मर गया। वो मर गया जो निर्गुण निराकार के स्वरूप को न पहचान करके सिर्फ मंदिर मस्जिद के झगड़े में पड़ा हुआ है। हिंदू मुआ राम कहीं, अब मुसलमान खुदाई, मुसलमान अल्लाह अल्लाह करते करते, मस्जिद मस्जिद करते करते उसमें मरा हुआ है। और कहे कबीर सो जीवता, और कबीरदास जी कहते हैं कि जीवित वही है जो दूह के निकट न जाए, जो इन दोनों विवादों में न जाता हो, जो राम रहीम के विवाद में, अली और वली के विवाद में, जो मंदिर और मस्जिद के झगड़े में, ये जो मंदिर और मस्जिद के जो झगड़े में पड़े हुए हैं ना, जो राम और रहीम के जो झगड़े में पड़े हुए हैं, मरे हुए हैं। कबीर कहते हैं ये मरे हुए हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। और इसके ऊपर उठ करके कहा जीवित कौन है? कहा वही जो इससे ऊपर उठ करके उस निर्गुण निराकार परम ब्रह्म को के साथ आत्म साक्षात्कार करता है, उसके साथ अपने तार को जोड़ लेता है, वही जीवित है। वही जीवित है जो दूह के निकट न जाए, मतलब जो इस प्रकार के विवाद में नहीं पड़ता। दूह के निकट न जाए मतलब क्या? कि जो इस प्रकार के विवाद में न पड़ता हो वो वही जीवित है। और जो इस प्रकार की विवादास्पद चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता है, समझ लो वो मरा हुआ है। अगली साखी जो है, काबा फिर काशी भया और रामई भया रहीम, अब मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जी। इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के अंतर को समझा रहे हैं। कहते हैं कि देयर इज नो एनी डिफरेंस बिटवीन काबा एंड काशी। काबा और काशी में कोई अंतर नहीं। काबा क्या भाई? काबा हमारे मुस्लिम भाइयों का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल, और काशी हिंदू भाइयों का पवित्र तीर्थ स्थल। कहा कि काबा और काशी में कोई अंतर नहीं है। काबा काशी हो गया और काशी काबा हो गया। और राम ही भया रहीम, और राम और रहीम में कोई अंतर नहीं। जानते हैं, कहा जाता है ईश्वर एक है। उसी को हम विभिन्न रूपों में जानते हैं। जैसे आलू, कोई पोटैटो कहता है, कोई आलू कहता है, लेकिन वो है एक ही, आलू है। ठीक उसी तरह से काबा और काशी में कोई अंतर नहीं है, राम और रहीम में कोई अंतर नहीं है। और इस बात को जानता कौन है? कहा कि कहे कबीर मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जी। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे जैसे लोग जो इस रहस्य को जानते हैं कि काबा और काशी राम और रहीम में बस उतना ही अंतर है, जैसे गेहूं को थोड़ा मोटा पीस दिया तो आटा बन गया और थोड़ा पतला पीस दिया तो मैदा बन गया। दोनों में वही अंतर है। और इस रहस्य को, इस तत्व को, इस बात को ये कबीर जानता है, इसलिए बैठ करके वो उसका रसास्वादन कर रहा है। काबा फिर काशी भया रामई भया रहीम। काबा और काशी में कोई अंतर नहीं है। काबा काशी हो गया और काशी काबा हो गया। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन राम एंड रहीम, काबा एंड काशी, मंदिर एंड मस्जिद। कोई अंतर नहीं, कोई भी अंतर नहीं है। लेकिन वो किसके लिए? वह कबीर जैसे लोगों के लिए, जो उस परम ब्रह्म, परम निर्गुण निराकार ब्रह्म के तत्व को जानता है। काबा फिर काशी भया रामई भया रहीम, अमोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जी। काबा काशी, काबा और काशी में कोई अंतर नहीं। काबा काशी हो गया और काशी काबा हो गया, राम रहीम हो गया, रहीम राम हो गया। दोनों में अंतर उतना ही है। जैसे गेहूं को थोड़ा मोटा पीस दिया तो आटा हो गया और थोड़ा पतला पीस दिया तो मैदा हो गया। और इस तत्व को कबीर जैसे लोग जो निर्गुण निराकारी हैं, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म के स्वरूप को जानने वाले हैं, जो उसके साथ आत्म साक्षात्कार करते हैं, वो जान रहे हैं। इसलिए वह बैठ करके काबा और काशी का, राम और रहीम का, निर्गुण का आनंद ले रहे हैं, रसास्वादन कर रहे हैं। आगे देखिए, ऊंचे कुल का जन्मिया
जे करनी ऊंच न हो। असुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सो। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न हो। यहाँ कर्म की प्रधानता पर कबीर ने अपनी बात रखा है। कहते हैं ऊंचे कुल का जन्मिया। यदि कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में पैदा हुआ हो लेकिन उसका खुद का कर्म ऊंचा न हो, माने ऊंचे कुल में पैदा होकर के निम्न कर्म करता हो, घटिया काम करता हो, खराब काम करता हो, सारे वर्जित कार्य करते हैं, कहा कि वह उसी प्रकार से है जैसे सुवर्ण कलश सुरा भरा। सुवर्ण माने सोने का, जैसे वह उसी प्रकार से है जैसे सोने के घड़े में मदिरा भरी हो और लोगों के द्वारा, साधुओं के द्वारा, सज्जनों के द्वारा वह निंदा का पात्र होता है। जैसे सोने के घड़े में अगर मदिरा भरी हो तो क्या है, वह निंदा का पात्र है, वह निंदा का स्वरूप है, उसकी लोग निंदा करते हैं। कौन लोग निंदा करते हैं? साधु लोग, सज्जन लोग, ये उसकी निंदा करते हैं। किसकी? अगर सोने के घड़े में मदिरा भरी, सोने के कलश में शराब भरी, और उसी प्रकार से वैसे लोग जो ऊंचे कुल में पैदा जरूर होते हैं, ऊंचे कुल में जन्म जरूर लेते हैं, लेकिन उनका कर्म ऊंचा नहीं होता है, वे भी, ऐसे लोग भी निंदा के पात्र होते हैं। और इस प्रकार से ये साखियां, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। और आप इसको देखें, समझें। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमसे टेलीफोन पर बात कर सकते हैं और अभ्यास के प्रश्न इसके बाद में आपको भेजूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी शब्द, अगला शब्द हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।